जैसे कि अभी हमने टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़े, सही है। हमने इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और फ्रिक्शन को खत्म करने के यानी कम करने के, खत्म करने नहीं यानी कम करने का तरीका, सही। पहली चीज, अगर फ्रिक्शन नहीं होती तो हम चल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम फिसलते हैं। अब आपने देखा होगा किसी भी जगह पे ऑयल गिरा हुआ होता है, किसी रोड पर, या हल्की बारिश भी होती है तो बाइक उस पर फिसलती है। या आप अगर किसी ऐसे बाथरूम में गए हो जहां बिल्कुल नए टाइल लगे हुए हो, और वो हो भी गीले, तो आपका चप्पल फिसलना शुरू कर देता है। तो पहला फायदा क्या है कि अगर रिगड़ नहीं होती यानी फ्रिक्शन नहीं होता तो हम चल नहीं सकते। ये क्या लिखा हुआ है? फ्रिक्शन एनेबल अस टू वॉक ऑन अ ग्राउंड। फ्रिक्शन की वजह से हम ग्राउंड पर चल सकते हैं, पहली खूब। दूसरा, फ्रिक्शन हमारी हिफाजत करता है, किससे? स्लाइडिंग से। स्लाइडिंग यहां पर फिसलने को कहते हैं। हम जब फिसलते हैं तो फ्रिक्शन हमें फिसलन से बचाता है। तीसरी खूबी क्या है कि जब रेलगाड़ी के ट्रैक्स में आपने देखा होगा रेत भरी होती है, बड़े बड़े छोटे छोटे पत्थर, जैसे हम क्रश भी कहते हैं, क्रश डाली हुई होती है। क्यों डाली हुई होती है? क्योंकि रेलगाड़ी में जब बारिश के दिनों में लोहा यानी वो जो ट्रैक है वो गीला हो जाता है, तो वो चिकना हो जाता है, तो हम उसमें रेत यानी सैंड डालते हैं ताकि उसका रिगड़ और बढ़ जाए। समझ में आ रही है बात? आपने देखा होगा जब आपका हाथ गीला होता है, आप रेत पे रखते हैं यानी सैंड पे रखते हैं, तो आपके साथ सारे सैंड चिपक जाते हैं, तो इसका मतलब है ज्यादा फ्रिक्शन होती है। तो इसी तरीके से रेलगाड़ी में ये लिखा हुआ ना, असेंट इज थ्रोन इन द रेलवे ट्रैक ड्यूरिंग द रेन। रेन के दौरान हम क्या करते हैं? रेलवे ट्रैक में सैंड को थ्रोन कर देते हैं, गिरा देते हैं, ताकि फ्रिक्शन की वजह से फ्रिक्शन बढ़ जाए और रेलगाड़ी फिसले ना, यानी हम हादसा से बचे। रेलगाड़ी अगर खुदा ना खासा हादसा में आती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो रेलगाड़ी को एक्सीडेंट से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? उसके ट्रैक में रेत को डालते हैं। इसी तरह डिसएडवांटेजेस, सबसे पहला डिसएडवांटेज यह है कि बहुत ज्यादा तादाद में एनर्जी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी वेस्ट। क्योंकि देखो बेटा, जितनी ज्यादा फ्रिक्शन होगी, रिगड़ होगी, उतनी ज्यादा तादाद में तवानाई का ज़िया होगा, सही है। अब जितनी बड़ी मशीन होती है उतनी ज्यादा बिजली खाती है। बिजली क्या है? एनर्जी है, उसका वेस्ट हो रहा है, सही है। जितनी बड़ी गाड़ी होगी, गाड़ी को जितना बड़ा करते जाते हो, इंजन साइज जितना बड़ा करते जाओगे, उतना उसका एवरेज पेट्रोल का बढ़ता जाएगा। पेट्रोल क्या है? एनर्जी, सही है। तो जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी की वेस्टेज होगी। दूसरा, हमारे पास फ्रिक्शन लीड टू वेयर एंड टेयर ऑफ द पार्ट्स। देखो, जब एक पार्ट दूसरे पार्ट के साथ फ्रिक्शन में आता है, एक दूसरे के साथ जब मिलते हैं, सही है, यानी उनके कांटेक्ट मिल जाते हैं और वो एक दूसरे को रिगड़ते हैं यानी घिसते हैं, तो उसकी वजह से जो पार्ट्स होते हैं वो पुराने भी हो जाते हैं, सही। आसान सी मिसाल ये ले लें, जब आप चप्पल ले लेते हैं वो कितना टाइम चलती है? 1 साल, 5 महीने, 6 महीने, उसके बाद वो घिस के खत्म हो जाते हैं। आप गाड़ी को जब टायर डलवाते हैं, अपनी मोटरसाइकिल को जब टायर डलवाते हैं, वो कितनी देर चलती है? वो जब ज्यादा रोड पे चलती है तो उसमें जो उबारपन होता है, जो खुरदरापन होता है, वो खत्म होते प्लेन शक्ल में आ जाता है। तो दूसरी जो इसका नुकसान ये है कि इसमें जितने पार्ट्स होते हैं वो घिस कर खराब हो जाते हैं। चौथी चीज ये है कि अगर फेलियर ऑफ ऑयल पंप इन अ कार इंजन, अगर आप ऑयल पंप आपके कार इंजन का खराब हो जाए, जब कार इंजन के पुर्जों को ऑयल नहीं मिलेगा तो वो एक दूसरे से घिसेंगे, जब वो घिसेंगे तो हीट पैदा होगी, हीट से टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर से आपकी गाड़ी का इंजन सीज हो जाएगा। तो ये 3 मैंने आपको इसके डिसएडवांटेज बताए, ये 3 मैंने आपको इसके एडवांटेजेस बताए। इस तरह कौन से तरीके हैं कि हम फ्रिक्शन को कम करें? पहला, व्हील, टायर, यानी हम जब घूमेंगे तो टायर पे घूमेंगे, सही है। गाड़ियां बनी, पुलिस जानते हो, पुली अगर आपने देखा होगा, किसी भी चीज को चढ़ाने के लिए इस तरह हम पुली लगाते हैं, यहां से हम इसको नीचे खींचते हैं तो यहाँ पे वजन ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है, तो ये पुली से भारी चीज को हम आसानी से ऊपर उठा लेते हैं। तो पुली भी फ्रिक्शन को कम करती है। बॉल बेयरिंग के बारे में अभी मैंने बताया कि एक ऐसा बॉल होता है, उसके ऊपर इस तरह छोटे छोटे से गेंदे होती है स्टील की, सही। वो जब हम इस पे यू लगाते हैं तो ये आसानी से मूव कर रहा होता है, गाड़ियों में डाला हुआ होता है। उसके बाद लुब्रिकेंट मींस ऑयल वगैरह, ग्रीस, ऑयल, ये जब हम डालते हैं तो उसमें फ्रिक्शन कम हो जाता है। आपने देखा होगा जब ताले को जंग लग जाता है तो ताला में चाबी नहीं लगता, खुलता भी नहीं, तो फिर हम क्या करते हैं? उसमें थोड़े से ऑयल डाल लेते हैं, हम जैसे ऑन करते हैं तो डायरेक्ट खुल जाता है। या हमारे जो दरवाजों में कुंडे लगे हुए होते हैं, उनको जब जंग लग जाता है बड़ी मुश्किल से खुलते हैं, बड़ी मुश्किल से बंद होते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं? उस पर ऑयल लगा लेते हैं। ऑयल से क्या होता है? वो चिकने हो जाते हैं, सीधे जाते हैं, सीधे आते हैं, तो क्योंकि उनके दरमियान, दो सरफेसेस के दरमियान क्या हो जाता है? रिगड़ खत्म हो जाता है, तो वो फिसलन में आगे भी जाते हैं और पीछे भी आते हैं, सही।
और इसी तरह ये क्या चीजें हैं जो ओवरकम करता है फ्रिक्शन को, यानी फ्रिक्शन को कम से कम। तो समझ में, तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने फ्रिक्शन भी पढ़ा, फ्रिक्शन के टाइप्स भी पढ़े, फ्रिक्शन के एडवांटेजेस डिसएडवांटेज भी पढ़े, और वो तरीका भी पढ़ा कि फ्रिक्शन में कि हम फ्रिक्शन को कैसे कम कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सही है, तो आप भी देखते रहिएगा, वीडियोस को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें उमर ऑनलाइन एकेडमी को। इसी तरह की इंशाल्लाह वीडियो लाते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।